हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्दी का मौसम हो और खांसी जुकाम ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। हो ही जाता सर्दी जुकाम में कुछ पर्सन्स को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो एक होता है आपका ड्राई कफ, एक होता है आपका वेट कफ। ड्राई कफ उसे कहते हैं जिसमें कफ नहीं आता, सूखी खांसी उठती है। और वेट कफ उसको कहते हैं जिसमें बलगम आपकी बाहर आती है, कफ बाहर आता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्राई कफ के लिए कौन कौन से सिरप होते हैं खांसी के जो ड्राई कफ में आराम पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि खांसी के कारण क्या हो सकते हैं। जो ड्राई कफ होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से खांसी हमें उठती है पर उसमें कफ नहीं निकलता, वो ड्राई कफ होता है। तो सबसे पहले एलर्जी हो सकती है, दूसरा आपका मौसम चेंज हो सकता है, तीसरा आपका डस्ट पॉल्यूशन हो सकता है। जैसे वेदर में पॉल्यूशन हो वो हमारे सांस के द्वारा अंदर जाता है तो वो भी कॉज होता है ड्राई कफ का। कई बार क्या होता है कि हमारी जो ट्रेकिया होती है, जो गला होता है, उसमें इरिटेशन होती है, उसमें से भी खांसी उठती है। कई बार क्या है कि जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे गले में जाते हैं श्वास के थ्रू, श्वास के द्वारा, तो वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से खांसी उठती है। कई बार वायरल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी खांसी उठती है। दोस्तों, यही कुछ कॉज हैं जिनकी वजह से हमें ड्राई कफ होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ड्राई कफ होता है तो उसके लिए जो सिरप होते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट मेनली होता है, मतलब मोस्टली उनमें ये चीज पाई जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन होता है ड्राई कफ सिरप में, ये आपको कंटेंट जरूर ही मिलेगा। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का आपका काम है जो कफ के कॉजेज होते हैं उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना। जो कफ पैदा करने वाले पार्टिकल्स होते हैं या किसी वजह से कफ पैदा होता है उन पार्टिकल्स को आपका कम करना। अब सेकेंड इसका होता है आपका क्लोरामफेनिडामाइन। क्लोरामफेनिडामाइन दोस्तों होता है आपका एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक, जो किसी भी तरह की एलर्जी कॉज करता है जिसकी वजह से गले में इरिटेशन होती है, या फिर एलर्जी की वजह से छींकें आती हैं, या फिर गले में खराश होती है। तो क्लोरफेनिरामाइन जो सॉल्ट होता है दोस्तों, इस चीज को आपका कम करता है। अब इसका तीसरा जो कंटेंट होता है जो ड्राई कफ सिरप में मोस्टली पाया जाता है वो होता है आपका फिनाइलेफ्रेन। फिनाइलेफ्रेन का दोस्तों काम ये होता है कि ये एक डीकंजेस्टेंट का काम करता है, जो पार्टिकल्स नाक को या गले को ब्लॉक करने का काम करते हैं धीरे धीरे करके। तो उस चीज में ये राहत दिलाता है फिनाइलेफ्रेन आपको। जो आपकी बंद नाक है या फिर बहती नाक है या फिर जैसे आपकी ब्लॉकेज नाक की बढ़ती आ रही है, तो उस चीज को ये अवॉइड करता है, कम करता है फिनाइलेफ्रेन आपका। दोस्तों, ड्राई कफ सिरप लेने के लिए आप कभी भी जाएंगे तो उसमें आपको तीन कंटेंट मेनली मिलेंगे। आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हो गया, आपका क्लोरफेनिरामाइन हो गया, आपका फिनाइलेफ्रेन हो गया आपका। ये तीन कंटेंट आपको मिलेंगे ही। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। अगर हम प्राइस पर जाएंगे तो अलग अलग कंपनी के ब्रांड होते हैं। तो इसकी जो ड्राई कप के सिरप होते हैं मोस्टली आपको 80 रुपए से लेके 130 140 तक आपको इजिली मिल जाते हैं मार्केट में। अब बात करते हैं दोस्तों डोज की। डोज जो एडल्ट डोज होती है उनको 10 ml 3 टाइम्स अ डे लेना होता है अगर ज्यादा खांसी है तो। नहीं तो नॉर्मल खांसी है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। वही अगर चाइल्ड की बात करें तो 5 ml आपको दिन में 2 बार, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं। और अगर ज्यादा खांसी हो रही है तो उसमें आप 3 बार ले सकते हैं, और ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ जो कॉमन इनके ब्रांड है उनकी बात कर लेते हैं। जो मार्केट में ड्राई कप के सिरप मिल जाते हैं, किसी मेडिकल या फार्मेसी में आप लेने के लिए जाते हैं तो जो अवेलेबल ब्रांड होते हैं उनको आप देते हैं मेडिकल वाले, केमिस्ट वाले या फिर फार्मेसी वाले आपको एज ए ड्राई कप सिरप के लिए। तो इसके सबसे पहला जो ब्रांड हो गया आपका एमरोलाइट डी हो गया, काफी कॉमन ब्रांड है और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। एस्कुलिल डी सिरप हो गया आपका, ये भी आपका काफी कॉमन ब्रांड है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। कोडिस्टार डीएक्स हो गया मैनकाइंड का, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है कहीं भी। कोरेक्स डीएक्स हो गया आपका फाइजर कंपनी का, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। टस्क्यू डीएक्स हो गया दोस्तों ड्राई कप सिरप के लिए। जीडेक्स डी हो गया आपका ड्राई कप के लिए। आपका चेरी कप सिरप हो गया, और आपका अस्थाकन डीएक्स हो गया।
ग्लिंटर सिरप हो गया आपका। ये सारे कुछ कॉमन मैंने एग्जांपल लिए हैं ड्राई कफ सिरप के, जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर ड्राई कफ की प्रॉब्लम दोस्तों है तो इन सिरप को यूज करेंगे। अगर कफ सिरप यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा गुनगुने पानी में डाल के आप पीजिए, और उसको पीने के बाद पानी मत पीजिए। 15-20 मिनट उस दवाई के असर को आप थ्रोट पे, गले पे होने दीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए, वो भी गुनगुना पीजिए। थोड़ा गुनगुना पिएंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। सिरप को जब भी पिए, जैसे एडल्ट को पीने तो 10 ml लीजिए, उनको आधे कप गुनगुने पानी में डाल के उसको पीजिए और पी जाइए, उसका पानी मत पीजिए। अगर गुनगुने पानी में नहीं पी रहे हैं तो भी आपको खांसी का सिरप पीना है तो उसे 15 मिनट आप छोड़ दीजिए, जिससे दवाई आपकी थ्रोट पे, आपके लंग्स पे, आपका जो फेफड़े होते हैं उन पे अपना असर दिखा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की, कि जो ड्राई कफ के सिरप होते हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ड्राई माउथ हो जाता है कभी कभी, और डीजीनेस हो जाती है, और कभी कभी बॉडी जैसे थकी थकी से लगती है। तो ये कुछ उसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, बाकी नॉर्मली इसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।